हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने अगले एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी का क्लास 11th का। ठीक है, आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सेट्स है, और साथ में क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, कि अगर ये सेट है तो क्यों सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब देखो, यहां पर ना, जो हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आपको पता है ना 12 महीने। अब 12 महीने में जो हर एक महीना है वो स्पेसिफाइड है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि सिर्फ वही महीने की बात कर रहा है जिसका पहला लेटर क्या है, जे। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा आ गया, जनवरी हो जाएगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून फिर से हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर नहीं होगा। तो इसमें बस सिर्फ 3 महीने आएंगे। कौन कौन सा आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो ये सेट्स है, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यहां पर ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है ना, ये अनस्पेसिफिक है, क्योंकि ये मतलब देखो, डिफाइन तो है कि टैलेंटेड, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब टैलेंट, आप टैलेंट को कैसे डिफाइन करोगे बताओ। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और जैसे ही पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा मतलब है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये सेट नहीं होगा। रीजन पता चला, क्योंकि ये जो मोस्ट टैलेंटेड है ना राइटर्स, ये वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो, ये फिर से आ गया ना कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये फिर से वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट होगा, तो नहीं, तो ये भी सेट नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, ये वेल डिफाइंड है कि आपके क्लास के सारे लड़के का कलेक्शन, तो ये सेट होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेट है। अब नेक्स्ट देखिए, जो फर्स्ट का फिफ्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो ये क्या होगा, सेट होगा। ये क्या होगा, सेट होगा। और अगर कोई पूछे कैसे, तो ये देख लो, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक चलेंगे, 99। देखो लेस देन हो गया, ये वेल डिफाइंड टर्म्स है। ठीक है, तो ये सेट होगा। नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, ये जो राइटर्स है ना मुंशी प्रेमचंद, इनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कनेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि इनके द्वारा तो फाइनाइट है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये सारे नॉवेल्स है, तो ये सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है इवन क्या होता है, तो इवन वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, और ऊपर से ये क्या दे रखा है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो ये सेट होगा, तो इसे भी क्या लिखेंगे, यस, ये सेट है। ठीक है, उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हाँ, अब इन मतलब किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन, तो ये भी सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो, ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है ना, ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, फिर से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और ये सेट नहीं हो पाएगा, तो ये सेट नहीं है। क्लियर, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। ठीक है, सेट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, यानी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही कहलाता है सेट। ठीक है, तो चले हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, यानी जो सेट्स ए है इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, और ठीक है, ये है, देखो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। ठीक है, और दूसरा है
इसका मतलब होता है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज या डज नॉट एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये दोनों पता चल गया इसका मतलब। तो अब देखिए सबसे पहले ये दे रखा है तो इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, या तो ये या फिर ये, यानी कहने का मतलब ये इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेज। अब देखो यहाँ पे 5, तो आपने देखना है कि क्या 5 सेट ए के एलिमेंट्स है, तो जी हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। दूसरे में देखिए 8 है ए के एलिमेंट्स, तो नहीं, 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए सेट में ये नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। 0, तो 0 भी एलिमेंट नहीं है, तो ये लिखेंगे। 4, यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है, तो ये हो गया। 2, 2 भी एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, तो यहाँ पे ये भर देंगे, ठीक है। तो यही है सिंपल सा क्वेश्चन। देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कितना आसान है। तो मैंने क्या बोला आपको कि बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आते ही क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और अपने क्लासमेट्स के सामने इस चैनल को जितना शेयर कर सको फैलाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेट्स लिखने के दो तरीके हैं, अभी हमने पढ़ा था। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो लिखा हुआ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपका काम क्या है, इसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज ग्रेटर देन x, x इज सॉरी -3 इज लेसर देन x इज लेसर देन 7। तो इसे अगर आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो सेट्स का नाम ए ही रहेगा तो सेट्स के नाम में कोई चेंज नहीं करते, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये जो x है ना, x रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कहाँ से बड़ा है, -3 से, तो ये क्या होगा, -2। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तब हम -3 भी रखते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का नहीं है ना, ये लेसर देन सिर्फ है, और इक्वल टू होता तो -3 भी रखते, ये याद रखना। तो सॉरी -3 भी रखते, तो ये है -2 और फिर -1, उसके बाद क्या आएगा, इंटीजर है का मतलब 0 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0, और 0 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 1, 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 एंड लास्ट 6। 7 यहाँ पर नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि x इज लेसर देन 7, नॉट इक्वल टू 7। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को ड्रॉप कर देंगे और 7 से जस्ट पीछे वाला सारा लिख लेंगे। तो यही है हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन कि b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग्स के नंबर, और ये क्या कह रहा है, लेस देन 6 यानी 6 से छोटा। इसने इक्वल टू 6 नहीं बोला, यानी हम 6 को काउंट नहीं करेंगे, 6 से छोटा। तो सबसे छोटा कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखेंगे, जी नहीं, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि 6 से छोटा, तो 6 तो 6 के बराबर हो जाएगा ना, इस कारण से हम लोग 6 को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी इंक्लूड नहीं करना है, उसे छोड़ देना है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब कह रहा है कि ये 2 डिजिट के नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, और जिसका सम कितना है, 8 है। तो देखो तो ये क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखो 9 तक तो कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि वो सिंगल डिजिट है, तो 9 के बाद चांस बनेगा, तो पहला क्या आएगा, अब सोच के देखो, तो 11 नहीं, 12, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, लेकिन 17 होगा, क्यों, क्योंकि 1 + 7 कितना हो गया, 8 नहीं हो जाएगा, ठीक है। 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 20 के बाद 21 से लेके 25 तक देखो नहीं होगा, लेकिन 26 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 26, ठीक है। 26 के बाद और देखो जिसका सम 8 हो, नहीं, तो उसके बाद 26 के बाद 30, और 30 के बाद 35 देखो तो 35 होगा, 35 के बाद देखिए तो कौन सा होगा, तो 44 होगा, 44 के बाद देखिए कौन सा होगा, तो 45 के बाद 53 होगा, ठीक है। 53 के बाद देखिए कौन सा होगा, तो 53 के बाद अगर आप गौर से देखो तो बताओ जल्दी जल्दी, 62 होगा, 62 के बाद 71 होगा, 71 के बाद 80 होगा,
और 80 के बाद देख लो सब कहानी खत्म है ना। तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे, बस यहीं तक। हो गया कहानी खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसके भी आंसर हो गए। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो है d इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजर ऑफ 60। ठीक है, x क्या है, प्राइम नंबर, और जो डिविजर है 60 का। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है ना। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर आना चाहिए, तो वैसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, और वो दोनों भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो डिविजन ऑफ 60, तो ये क्या क्या हो जाएगा देख लो। तो प्राइम नंबर में तो सबसे पहले पहला प्राइम नंबर 2, ठीक है, उसके बाद 3, और उसके बाद 5। इसके अलावा भी और कोई है, 5 के बाद 6 7, नहीं 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 नहीं, वो सब तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो बस इसके कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 बनेंगे, 2 3 एंड 5। ठीक है, चले आगे। अगला देखिए, अगला क्या है, e इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब यहां पर देखिए ये है ट्रिगोनोमेट्री, तो सेट्स जब लिखते हैं ना, तो और उसमें भी रोस्टर फॉर्म में, तो जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसे हम लोग सिंगल टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या है, सबसे पहले टी है तो टी लिख लो, फिर आर है तो आर लिखेंगे, फिर आई है तो आई भी लिख लेंगे, फिर जी है जी लिखेंगे, ओ है ओ भी लिख लीजिए, एन है एन भी लिख लीजिए, फिर ओ है छोड़ दीजिए, एम है लिख लीजिए, ई नहीं लिखा है लिख लीजिए, ई के बाद टी है छोड़िए क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया है, आर है आर भी छोड़िए हमने पहले लिख लिया है, और उसके बाद क्या बचा, वाई वाई नहीं लिखा है लिख लीजिए। तो ये देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो यही बनेगा इसके आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट, कि एफ क्या है, एफ इक्वल टू है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इन द वर्ड बेटर। तो फिर आपको पता ही चल गया है क्या करेंगे, कि जितने लेटर्स है ना उसे जितने रिपीट हुआ है उसे नहीं लिखना है, बस सिंगल टाइम्स। तो बी ई, और उसके बाद 2 टी है तो एक ही टी लिखेंगे, टी, ठीक है, ई लिखेंगे नहीं, और आर, तो यही है सेट। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड का 6 पार्ट भी हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी इजीली कंप्लीट कर लिया, हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। अब यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 3 6 9 12, इन सबों में एक चीज कॉमन है, और ये देखिए मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, ये क्या है, तो अगर आप इसे देखो ना, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका कुछ वैसे नाम नहीं दे रखा है तो मत दीजिए, आप भी ऐसे लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एलिमेंट या सेट को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है, सच डेट x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड अब n का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो ये देखिए मैं n को उठाता हूं 1, 1 से बड़ा या बराबर है n, से बड़ा या बराबर है 4। ठीक है, अब देखिए तो क्या ये इसी में आ गया, हाँ। अब यहाँ पे देखिए 3n लिखा ना, n को 1 पुट करिए तो ये 3 हो जाएगा, n को 2 पुट करिए ये 6 हो जाएगा, n को 3 पुट करिए ये 9 हो जाएगा, और n को 4 पुट करिए 12 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू और लेसर देन लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर है इन सेट बिल्डर फॉर्म, वो यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16, ठीक है, और 32। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखिए, यहां पे आप देखिए तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो नहीं, अगर मल्टीपल ऑफ 2 होता तो ये 2 4 के बाद 6 होना चाहिए, तो मल्टीपल तो है नहीं। अब यहां पर अगर 2 टू द पावर समथिंग कर दूं, 2 टू द पावर n अगर मैं लिखता हूं, तो देखिए तो n को 1 पुट करो 2 होगा, n को 2 पुट करो तो 4 होगा, n को 3 पुट करो तो 8 होगा, n को 4 पुट कर दो तो ये 16 हो जाएगा, और n को 5 पुट करो 32 होगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे दूसरा को, तो दूसरे को लिखेंगे इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं तो ये लगा लेंगे कर्ली ब्रैकेट, और क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर, सॉरी x सच दैट x इक्वल टू 2
टू द पावर n, वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो n का वैल्यू हम लोग 1 के बराबर या बड़ा है n और से बराबर या बड़ा है 5। ठीक है, अब देखिए ये सारे वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। n का पावर 1 रखिए तो 2 होगा, n का पावर 2 रखिए तो 4 हो जाएगा, n का पावर 3 रखिए तो 8 होगा, n का पावर 4 रखने पे 16 और n का पावर 5 रखने पे कितना हो गया 32। कहानी खत्म। अब चलते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 5, 25, 125 और 625। अब ये देख लीजिए, ये भी कमोबेश सेकंड के जैसा ही है, जैसा हमने सेकंड को देखा है वैसा ही है। तो इसे कैसे लिखेंगे बताओ, तो ये बराबर हम लोग लिखेंगे ना, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 इज लेसर देन और इक्वल टू n इज लेसर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इतना। और ये देखो ये हो गया, n का वैल्यू 1 पुट कर दो तो 5 होगा, 2 पुट करिए तो 25 होगा, 3 पुट करिए 125 होगा और 4 पुट करिए तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, तो ये जो फोर्थ पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 246 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है बताओ जल्दी जल्दी। तो इसे 2 4 6 यानी हम लोग लिख सकते हैं x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये कहाँ तक होता है, तो आपको पता है ये इनफाइनाइट होता है, तो इसने भी डॉट 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 दे के छोड़ रखा है तो हमने ऐसे लिख दिया। हो गया ना हमारा कहानी भी कंप्लीट कि ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज देखिए यहाँ पे दे रखा है 149 और डॉट 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 100। अब इसे अगर रिलेट करो ना तो ये 1 है, उसके बाद 4 है और 4 के बाद 9 है, तो जो गैपिंग है 3 का और इसमें 3 का अंतर है और 9 और 4 में 5 का अंतर है। तो इस तरह से तो ये कुछ बनने से रहा। लेकिन अगर देखो तो अगर हमने लिखा x का पावर n, तो x को अगर हमने 1 पुट करा तो 1 का पावर 1 तो 1 होगा। अगर हमने लिखा x का n के स्थान पे 2 तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, 3 तो 3 का पावर 3, 10 का पावर 10। ठीक है, ये सही है। चलिए तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, तो ये देखने के बाद आपको ये तो पता चल रहा होगा कि x सच डेट x का स्क्वायर x सच डेट x is equal to x square where x belongs to n and 1 is lesser than equal to x is lesser than equal to 10। यानी x क्या है 1 से बड़ा और 10 के या तो बराबर या उससे छोटा। अब देखिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, जी हाँ। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो सारे क्वेश्चन थे यानी सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस और इसको भी इजीली सॉल्व कर लिया। तो देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से कंसेप्ट आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन और खासकर एनसीईआरटी कुछ है ही नहीं फिर आपके सामने। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इस चैनल पे इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है ना यार, तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि नए नए जो वीडियो आता रहे वो आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे सेट दे रखा है और ये दे रखा है कौन से फॉर्म में, तो ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सारे एलिमेंट को लिस्ट करो यानी टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है a इक्वल टू x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसे क्या लिख लेंगे, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है 1 से और ऑड नेचुरल नंबर है तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेंगे।
अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ये क्या कह रहा है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, और अगर x इंटीजर है उसके बाद टर्म एंड कंडीशन क्या है, -1/2 इज लेसर देन x इज लेसर देन 9/2, यानी -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है x। तो कहने का मतलब इंटीजर्स क्या होता है, परफेक्ट परफेक्ट नंबर, आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, यानी ये हो जाएगा 0.5। तो 0.5 इंटीजर्स तो है नहीं, तो इससे आगे क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, और उसके बाद ये देखो इसका जो आखिरी टर्म एंड कंडीशन है 9/2 यानी 4.5। तो 5 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 4.5 से पीछे तो 4 तक, यही है इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या कह रहा है, c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 4, और x क्या इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पे -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो -2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो -2, और ये 4 से छोटा है। अगर हमने -1 रखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 से छोटा है। 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 रहेगा, 4 से छोटा है। 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, 1 4 से छोटा है। और अगर 2 भी रख दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो यहाँ तक तो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन एक्स स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 4 फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ से आगे चाहे +3 रखो या -3 रखो, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, 9, जो विच इज ग्रेटर देन 4, तो जो कि संभव नहीं है। तो यही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो सिंगल होगा उसे लिख लेंगे और रिपीट होता हुआ वर्ड्स को छोड़ेंगे, तो एल रहेगा, कॉमा ओ भी रहेगा, कॉमा वाई रहेगा, कॉमा ए रहेगा, और इसके बाद एल आ रहा है तो एल को हमने पहले ही लिख लिया है, इसे छोड़ देंगे। तो यही है। उसके बाद अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 है, ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी वो मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये समझिए कह रहा है कि वो सारे मंथ्स का ये सेट्स है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो जनवरी कितने का है, 31 का, तो जनवरी को नहीं छोड़ेंगे। तो जनवरी के बाद क्या है, फरवरी, या तो 28 का या 29 का, तो ये क्या हो जाएगा, फरवरी। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च 31 का है, छोड़ दो। उसके बाद अप्रैल 30 का है, लिख दो। अप्रैल के बाद मई 31 का है, छोड़ दो। जून 30 का है, लिख लो। जून के बाद जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, ठीक है, अक्टूबर 31 और नवंबर 30, और नवंबर के बाद दिसंबर 31। तो यही इसके आंसर है। यानी ये सेट होगा कितने महीने का, 5 महीने का, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के 6 पार्ट है, ये क्या है, f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रोसीड्स के, व्हिच सॉरी प्रोसीड्स नहीं, प्रीसीड्स के। ठीक है, देखिए आपको याद रखना है कि x सच दैट x इज अ कंसोनेंट, तो x क्या है, कंसोनेंट है सबसे पहले, कहाँ का, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, व्हिच प्रीसीड्स के, यानी के से पहले। तो के से पहले क्या क्या आता है, ए, तो ए तो वॉवेल्स है, छोड़ेंगे। बी कंसोनेंट है, सी कंसोनेंट है, डी कंसोनेंट है, ई वॉवेल्स है, छोड़ दो। एफ, जी, एच, आई वॉवेल्स है, जे, और उसके बाद के आता है। तो के से पहले का है तो बस इतने ही लिख के छोड़ेंगे। तो देखो यही सेट है। तो क्या हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली बना लिया, जी हाँ। तो अब चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैच ईच ऑफ द सेट on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form, यानी यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, पहला दे रखा है 1 2 3 6। अब ये क्या है, 1 2 3 6, ठीक है, ये नेचुरल नंबर तो दिख रहा है, और साथ में क्या है, डिविजर ऑफ 6। तो एक का क्या होगा, एक का होगा 6, यानी सी, एक का सी। ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे, अरे ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है 2 3।
और 2 3 क्या है, तो प्राइम नंबर है, तो इसका क्या होगा, अच्छा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर वाला ये a का, ठीक है। अब तीसरा देखो, मैं ये MATHEICS इसका सेट है, तो ये क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या है, बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरे का हम लोग क्या लगाएंगे, डी, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, चौथा, तो ये तो अब आप अपने मन से लगा लोगे, और इसका क्या होगा, ठीक है, तो इसका जो बचा है उस पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, देख लो बी, ठीक है। तो देखिए हमने, हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी सॉल्व कर दिया, और कितने इजीली सॉल्व कर दिया है, देख लो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर हमें हमारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर देना, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।